ये वीडियोस राजा रघुवंशी की हैं उनकी शादी से पहले कि वो बेहद ज्यादा खुश थे अपनी शादी को लेकर, क्योंकि उनकी शादी सोनम से होने वाली थी। वो सोनम को बेहद ज्यादा पसंद करते थे और यही वजह थी कि शादी के फौरन बाद जब पंडित जी ने मना कर दिया था क्या राजा रघुवंशी को कहीं घूमने नहीं जाना, तो वो अपनी पत्नी की बात, सोनम की बात मानकर मेघालय हनीमून पर जाती हैं और वहीं पर सोनम राजा रघुवंशी की हत्या कर देती है। वो भी सिर्फ इसलिए कि वो अपने ही घर पर काम करने वाले नौकर से प्यार करती थी, वो भी उस नौकर से जो 15 से 20 हजार कमाता था। और जो राजा रघुवंशी थे वो बेहद ज्यादा सुंदर थे, करोड़पति थे, लेकिन फिर भी उसने नौकर के लिए राजा रघुवंशी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद फरार हो जाती है और 17 दिनों के बाद खुद पुलिस के पास पहुंचती है और पूरी कहानी तोते की तरह बता देती है कि आखिर कैसे उसने राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग की। और जब पुलिस ढेर सारे सवाल करती है कि अगर तुम चाहती नौकर के साथ रहना या फिर राजा रघुवंशी के साथ नहीं रहना चाहती थी तो शादी नहीं करती, और अगर शादी हो गई थी तो शादी के बाद राजा रघुवंशी को छोड़ देती, लेकिन तुमने राजा रघुवंशी की हत्या क्यों की। तो ये जो सोनम पूरी कहानी बताती है वो सुनकर पूरी पुलिस मतलब महकमा चौंक जाता है और आप भी हैरान हो जाएंगे कि सोनम ने कैसे प्लानिंग से किन किन लोगों के साथ मिलकर कैसे एक एक कदम चुना और फिर राजा रघुवंशी की हत्या की। तो चलते हैं और पूरी कहानी को शुरू से जानते हैं आखिर तक। दोस्तों मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और जो आज की घटना है उसको बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर दें कि राजा रघुवंशी के वक्त कब से खराब हुआ। तो ये जो राजा रघुवंशी थे इनका ट्रांसपोर्ट का बड़ा कारोबार था, अच्छे खासे पैसे वाले थे। और 2024 के 1 अक्टूबर में जो राजा रघुवंशी की माँ है उमा रघुवंशी, वो राजा रघुवंशी के लिए रिश्ता देखती हैं और जो रिश्ता देखती हैं वो सोनम एक लड़की थी जो इंदौर की ही रहने वाली थी, उसके परिवार में जाकर देखती है। सोनम उनको पसंद आती है और जो सोनम का घर पर कारोबार था वो प्लाईवुड वगैरह जो होते हैं उसका बड़ा कारोबार था। सोनम के पिता बताते हैं कि सोनम बस थोड़ा बहुत कामकाज करती है, बाकी सोनम पढ़ाई कर रही है। और 1 अक्टूबर के बाद से ही रिश्ता फिक्स कर दिया जाता है। रिश्ता फिक्स होता है, वक्त गुजरता जाता है और पंडित जी से डेट वगैरह निकलवाई जाती है और डेट निकलती है 11 मई 2025। 11 मई 2025 को राजा रघुवंशी की सोनम के साथ शादी मतलब हो जाती है। प्रोग्राम होता है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम चलता है, हर किसी को दावत दी जाती है। सोनम भी बेहद ज्यादा खुश, राजा रघुवंशी भी बेहद ज्यादा खुश। वीडियोस बन रही थी, फोटो खिंच रहे थे, इंस्टाग्राम की रील्स भी बन रही थी। किसी को भी कोई मतलब जरा सा भी शक नहीं था कि सोनम इस शादी से नाखुश है, बल्कि सबको यही लग रहा था कि सोनम भी खुश है और राजा रघुवंशी तो वैसे ही खुश थे क्योंकि उनको लड़की बेहद ज्यादा पसंद थी सोनम। शादी हो जाती है, अब वक्त गुजरना चालू होता है और जैसे ही 11 मई से 15 मई लगती है तो सोनम राजा रघुवंशी से बोलना चालू करती है कि राजा मुझे हनीमून पर घूमने के लिए जाना है। और राजा अपनी माँ को बोलते हैं कि माँ मेरी जो सोनम है वो घूमना चाहती है, हनीमून पर जाना चाहती है। लेकिन जो राजा की माँ थी वो पंडित जी से बात करती है और पंडित जी बोलते हैं कि फिलहाल में मतलब ये जो पूरा महीना है मई का महीना, इसमें घूमने जाना बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि अभी शनि लगा हुआ है और मतलब इन दोनों के लिए घर से कहीं दूर जाना सेफ नहीं है, इसलिए इनको जाने मत दो, लेकिन आप लोग मतलब रुक जाओ। जब ये बात बोलते हैं और जो राजा रघुवंशी थे वो सोनम से बोलते हैं क्या अभी जाना सेफ नहीं है, पंडित जी ने मना किया है। उसी टाइम पर सोनम बोलती है कि मैंने तो 2 टिकट कर दी है मेघालय की और टिकट हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है, अब तो हमें जाना पड़ेगा। अब राजा ये बात अपनी माँ को बोलते हैं। माँ बोलती है कि बेटा अब तो टिकट हो गई है, टिकट कैंसिल हो नहीं सकती, ऐसा करो चले जाओ। और 20 मई को ये फ्लाइट पकड़ते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं मेघालय। मेघालय में पहुंचने के बाद वहां पर उतरते हैं और वहां से ये शिलांग में पहुंचते हैं। शिलांग में एक जगह पर पहुंचते हैं, वहां से एक बाइक लेते हैं, स्कूटी को 4 दिन के लिए किराए पर लेते हैं। वहीं पर होटल लिया जाता है और होटल में अपना सामान रख देते हैं और वहां से ये मतलब घूमना शुरू कर देते हैं। और 22 मई को ये सोहरा की यात्रा के लिए निकलते हैं, बाइक से ही अपनी, और स्कूटी से निकलने के बाद सोहरा घूमते हैं। और शाम के टाइम ये जो वहाँ का मालखेत गांव है वहाँ पर एक गाइड लेते हैं। गाइड लेने के बाद ये गाइड के साथ वहाँ चारों तरफ घूमते फिरते हैं। शाम हो जाती है और वहीं पर एक रूम लेते हैं और रूम में रुक जाते हैं। और 23 मई की सुबह होती है, फिर से ये अपनी स्कूटी उठाते हैं और स्कूटी से घूमने के लिए निकलते हैं। 23 मई की शाम जो वहाँ गाँव का मुखिया है वो पुलिस को फोन करता है और पुलिस को खबर देता है कि एक स्कूटी खड़ी हुई है जिसमें चाबी लगी हुई है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और देखती है कि स्कूटी में चाबी लगी हुई है, पता करती है कि भाई ये स्कूटी कौन लेकर गया था और ये स्कूटी कहाँ से ली गई है। तो पुलिस को पता चलता है कि जो राजा रघुवंशी है और सोनम नाम की लड़की, ये लोग आए थे अपना आधार कार्ड देकर और स्कूटी को 4 दिन के लिए किराए पर लिया था और वहाँ पर ये स्कूटी लावारिस मिली है। और जहाँ पर मिली थी वहाँ से नीचे मतलब बहुत गहरी खाई है, बहुत गहरा गड्ढा है। पुलिस को देख कर लगता है कि शायद
स्कूटी पर सवार जो लोग थे वो नीचे उतरे होंगे और नीचे खाई में गिर गए होंगे। मैं तो पुलिस फौरन आनन फानन में सर्च ऑपरेशन चलाना चालू करती है और दोनों को ढूंढने का सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ जो राजा रघुवंशी थे, मतलब उनके परिवार से 23 मई को तो बात हुई थी। 23 मई को सोनम ने मतलब जो राजा रघुवंशी की माँ थी उनसे बातचीत की थी। बातचीत में उसने बताया था कि वो व्रत रखी हुई है और वो घूमने फिरने के चक्कर में व्रत तो नहीं तोड़ सकती और हम लोग बहुत जो पहाड़ी है उस पर चढ़ रहे हैं, बहुत खतरनाक रास्ता है। और 24 मई को जब परिवार के लोग फ़ोन करते हैं तो दोनों में से किसी का फ़ोन नहीं लगता। पहले लगता है कि शायद नेटवर्क की वजह से दोनों के फ़ोन नहीं लग रहे होंगे, लेकिन 25 मई की शाम 25 मई लग जाती है और जब फ़ोन नहीं लगता तो राजा रघुवंशी के बड़े भाई अपने यहाँ से निकलते हैं और सोनम के भाई दोनों निकलते हैं और जो फ्लाइट थी उसको पकड़कर सीधा मेघालय पहुँचते हैं। मेघालय पहुँचने के बाद डायरेक्ट पुलिस के पास पहुँचते हैं और पुलिस को बताते हैं कि ऐसे ऐसे दो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, राजा और सोनम दोनों गायब हैं। पुलिस बताती है कि एक स्कूटी मिली है और स्कूटी पर ये लोग सवार थे और उसके बाद मतलब फिर कुछ पता नहीं चला। वही जो पुलिस थी, जब पुलिस को पता चलता है कि राजा रघुवंशी और सोनम यहाँ पर हनीमून के लिए आए थे और दोनों गायब हैं, तो पुलिस के 50 लोग मतलब सर्च ऑपरेशन चलाती हैं और उनको ढूंढना बराबर चालू कर दिया जाता है। और 29 मई तक बिल्कुल खाई में नीचे उतरकर उनको ढूंढा जा रहा था, लेकिन तेज बारिश होती है, इस वजह से सर्च ऑपरेशन रोक दिया जाता है। वहीं ये खबर जो मतलब हनीमून पर जाने के बाद मतलब दोनों गायब हैं, ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है, हर जगह पर सोशल मीडिया पर वायरल चल रही थी। वहीं जब सर्च ऑपरेशन चलता रहता है तो 2 जून को जो खाई का निचला हिस्सा था, जब वहां पर ये मतलब लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक बॉडी पड़ी हुई है और बॉडी पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है, बस कंकाल सा बाकी है, मतलब जानवरों ने खा लिया है। जब देखा जाता है कपड़ों से मतलब पहचान करवाई जाती है, जो परिवार के लोग आए थे तो वो पहचान करते हैं कि ये तो राजा रघुवंशी की बॉडी है। शव देखने के बाद परिवार में कोहराम मच जाता है कि जो बेटा 13 दिन पहले घूमने के लिए गया था, हनीमून पर गया था, उसकी बॉडी मिली है। अब सवाल ये कि मतलब ये जो खाई में मतलब ये दोनों गिरे थे या फिर अकेला मतलब राजा गिरा था। पता चलता है कि जो राजा रघुवंशी है उसको मतलब मारा गया है, उसकी हत्या की गई है और हो सकता है कि जो सोनम है उसका किडनैप कर यहाँ से बांग्लादेश वगैरह ले गए हों या फिर सोनम को कहीं और ले जाकर उसके साथ गलत काम किया गया हो और उसकी भी हत्या कर दी गई हो। सोनम के परिवार में अभी कोहराम मच जाता है। सब लोग दुआएं कर रहे थे कि सोनम ठीक हो। पूरे देश में ये खबर आग की तरह फैली हुई थी। वहीं 4 जून को राजा की बॉडी इंदौर में आती है और वहीं पर अंतिम संस्कार होता है। वहीं जो सोनम का परिवार था वो उसकी तस्वीर को गेट पर उल्टा टांग देता है कि सोनम मतलब ठीक ठाक वापस आ जाए और उसका इंतजार चल रहा था। सोनम को हर जगह पुलिस ढूंढती फिर रही थी, लेकिन अचानक से 17 दिनों के बाद 9 जून को यू जो उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला है वहीं पर एक ढाबे पर एक लड़की ब्लैक लोवर और ब्लैक टी शर्ट पहनकर बदहवास वहां पर पहुंचती है, कुर्सी पर बैठ जाती है और जो साहिल जो रेस्टोरेंट के मालिक थे वो मतलब लड़की को देखते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, तो लड़की बोलती है कि ज़रा फ़ोन मिलेगा, मुझे किसी को कॉल करना है, मैं बहुत परेशान हूँ। और फ़ौरन वो अपने भाई को कॉल करती है सोनम और बोलती है कि भाई यहाँ पर आ जाओ, मैं यहीं पर बैठी हुई हूँ, मेरा किडनैप कर लिया गया था और राजा को मतलब बहुत मारा गया था, हमारा जेवर लूट लिया गया। फ़ौरन जो भाई था वो कैंटीन मालिक से बोलता है कि ये मेरी बहन है, इसको जाने मत देना, ये बहुत दिनों से गायब है। कैंटीन वाला समझ जाता है कि ये सोनम है, जो राजा रघुवंशी का मतलब जो चारों तरफ ढूंढा जा रहा था वही सोनम है। फ़ौरन पुलिस को सूचना दी जाती है। गाजीपुर पुलिस वहां पहुंचती है, सोनम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहां पर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। पुलिस को लग रहा था कि सोनम मतलब इसका किडनैप किया गया हो, इसको मारा गया हो, यही बात सोनम बता रही थी। वह मैं उसको मतलब हत्या करवा दूंगी और जब उसकी हत्या के बाद वापस मैं अपने घर आ जाऊंगी और फिर सब कुछ वैसा ही चलने लगेगा जैसा पहले चलता था। और इसीलिए ये राज कुशवाहा से बोलती है क्या ऐसे लोग देखो जो हत्या करने में शामिल हो जाएं। और ये जो राज कुशवाहा था, ये इन 3 जो किलर थे, इन लोगों को पैसे की बोलता है कि पैसे दिए जाएंगे और तुम्हारा आने जाने का सब कुछ मतलब टिकट वगैरह दिया जाएगा। शादी से पहले ही सोनम ने ये पूरी प्लानिंग कर ली थी, कॉन्ट्रैक्ट किलर भी रख लिए थे, सब कुछ हो गया था। और शादी के बाद ये जो मेघालय जाने की प्लानिंग थी ये पहले से डिसाइड थी, इसीलिए ये फॉरेन टिकट कर देती है। दूसरी तरफ अपने किलरों को भी बुला लेती है, लेकिन ये अपने प्रेमी राज कुशवाहा को नहीं बुलाती, इसको वहीं पर रहने देती है, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये भी वहां पर आएगा तो पुलिस का शक इसके ऊपर जाएगा। इसीलिए ये दूसरा एक फ़ोन लेती है और उसी फ़ोन से ये जो किलर थे उनसे बराबर संबंध में रहती है, बराबर बातचीत करती रहती है
और एक और बात जो किलरों ने बताई वो ये बताई कि जब हमने मतलब हत्या करने से पहले राजा रघुवंशी से बातचीत की थी तो उसकी आदत बड़ी अच्छी लगी और हमने फैसला किया था कि हम इस कदम को नहीं उठाएंगे, हम राजा रघुवंशी की हत्या नहीं करेंगे, क्योंकि उसका व्यवहार बड़ा अच्छा है, वो बात बड़े अच्छे से करता है और उसकी आदत बड़ी ग्रेट है। क्योंकि हमने हत्या करने से पहले उससे बातचीत की थी, एक वीडियो सीसीटीवी कैमरा में वो तीनों बाकायदा बातचीत करते हुए आए भी हैं राजा रघुवंशी से, और वो लोग यही बताते हैं कि बात की थी, लेकिन ये जो सोनम थी ये जिद कर रही थी कि हत्या किए बिना तुम नहीं जाओगे और मैं तुम्हारे साथ हत्या में शामिल होंगी। और सोनम 23 मई की शाम जिद कर राजा को उस जो खाई थी उसके नीचे लेकर पहुंची थी। राजा जाने को तैयार नहीं था, लेकिन जिद कर क्या थोड़ी देखना है, थोड़ा फोटो खिंचवाना है, ऐसे जिद कर ये नीचे लेकर पहुंची। और जो 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर थे वो भी वहां पर पहुंचे और इन तीनों ने मिलकर राजा के ऊपर हमला कर दिया और हमला करने के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। और घाट उतारने के बाद फिर ये तीनों किलरों को अलग अलग रास्ते पर जाने की बोल देती है और खुद वहां से गायब हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि ये 17 दिनों तक मतलब ये हत्या करने के बाद ये इतने दिनों तक कहां पर रही, किसके साथ रही, अभी ये पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन इस घटना के खुलासे के बाद हर कोई हैरान है, क्या दुल्हन ने मतलब एक मासूम से लड़के को, उस लड़की ने मतलब सिर्फ अपने प्रेमी के लिए हत्या कर दी। और ढेर सारे सवाल हैं कि जब पिता को, सोनम के पिता को ये बात पता थी कि वो नौकर से प्यार करती है तो राजा रघुवंशी से क्यों शादी करवाई। और सोनम के लिए भी एक बड़ा सवाल मतलब ये है कि अगर तू किसी और लड़के से प्यार करती थी तो राजा रघुवंशी को क्यों मारा। वो बेचारा मासूम सा अपनी शादी में कितना खुश था, कितनी सारी रील्स बना रहा था। दिल दुखाने वाली बात है कि एक बेकसूर को बेवजह मार दिया, उसका तो कोई किसी से संबंध भी नहीं था। तू अगर प्यार करती थी तो राज कुशवाहा के साथ कहीं भाग जाती, कहीं चली जाती, उस बेकसूर को क्यों मौत के घाट उतारा। किसी के बेटा, किसी की भाई मतलब तूने छीन लिया। तो ऐसे गुनहगारों को अगर हमारा कानून सख्त से सख्त सजा दे तो शायद ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। आप